अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, आज 22 नवंबर 2024 है। तकरीबन टाइम जो सुबह का वक्त है। ये वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 2 आज मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि मैंने किसी से प्यार किया था और मेरी शादी नहीं हो सकी। जब मैंने अल्लाह से शिकायत की कि मैंने इस बात का ख्याल रख के मोहब्बत की, और मोहब्बत की नीयत भी यही थी कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब उससे शादी करूंगा। मैंने उसे कभी कहा नहीं था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने कभी उसे छुआ नहीं था। मैंने कभी ज़िना नहीं किया, ना ज़िना के करीब गया। और ये इस्लाम का कानून है कि ज़िना को मुश्किल करो और शादी को आसान, निकाह को आसान करो। जब मैंने इस्लाम का पालन किया, मैंने इस्लाम के दायरे में रहकर मोहब्बत की, उससे शादी करना चाहता था बस। तो अल्लाह ने मेरी शादी क्यों नहीं करवाई? रुकावट क्यों बना? अल्लाह ही की तरफ से रुकावट बना, बाकी और कोई रुकावट नहीं थी। मेरी माँ के कंधे पे बंदूक रखकर अल्लाह ने चलाई और मेरी शादी नहीं होने दी। मैं ये इल्ज़ाम लगाता हूँ अल्लाह पर कि मेरी शादी अल्लाह ने नहीं होने दी। और मेरी माँ ने कहा था कि अगर तू वहाँ शादी नहीं करेगा जहाँ मैं चाहती हूँ, तो कल हश्र के मैदान में मैं तेरा दूध नहीं बख्शूँगी। इसी बात पर मैं राज़ी हो गया था कि मेरी माँ, तू जहाँ भी चाहे, अंधी लंगड़ी लूली से किसी से भी मेरी शादी कर देगी तो मैं कर लूँगा और ज़िंदगी भर उसका साथ निभाऊँगा। जहाँ तक अल्लाह को मंजूर होगा मैं साथ निभाऊँगा। यहीं पर मैं हार गया अपनी माँ से और अपनी माँ को हाँ कर दिया। लेकिन कुछ अरसा बाद मेरी ज़िंदगी में 2 गोल्डन चांस आया कि मैं चाहता तो अपनी महबूबा के पास फिर वापस लौट सकता था और उनसे शादी करके अपनी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी बिता सकता था। नंबर 1 तो मेरी बड़ी भाभी थी ही मेरी मदद के लिए, लेकिन नंबर 2, मैं जिससे मोहब्बत करता था उसकी बड़ी बहन भी मेरी भाभी बन गई। मेरी खालाजाद भाई के साथ शादी हो गई और वो भाभी मेरी दिल की बहुत अच्छी थी और हमारी उस भाभी से भी बहुत जमती थी। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि जब मैं अपने महबूबा को देखने के लिए 4 बजे के बाद उनकी गली से गुज़रा तो किसी लड़के ने मुझे मेरी महबूबा के नाम से पुकारा, जो कि उस वक्त लड़के मुझे उनके नाम से पुकारते थे। बदनामी हो गई थी, बहुत सारे लड़कों को पता था, लेकिन हकीकत नहीं जानते थे वो। पर वो जो सभी लड़के पुकारते थे वही सब बच्चे पुकारने लगे। हालांकि कुछ लड़के ये जानते थे कि शायद हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो जब उनकी गली से गुज़रा, किसी लड़के ने उनके नाम से पुकारा तो मेरी भाभी खड़ी हो गई, छत पे थी, और खड़ी होकर बोली, सूफ़ी तू बहुत ख़राब है। मैं बोला क्या हुआ भाभी? तो भाभी मेरी बोली कि तो 2 दिन से मैं आई हुई, तो क्यों नहीं आया मुझसे मिलने के लिए? मैंने कहा कि मुझे क्या मालूम, मैं क्या ख्वाब दिखा? तुम जब मुझे बताई थी, तुमने मुझे बोला भी तो नहीं था। अगर मालूम होता तो मैं ज़रूर आता। बहरहाल भाभी बोली अच्छा आ जा, ऊपर आ जल्दी। जैसे मैं ऊपर जाने के लिए कदम आगे बढ़ाया, मेरी महबूबा भी वहीं भाभी के साथ थी, खड़ी हो गई। मैं उसको देखा तो शर्माया। यही मेरी गलती थी कि शर्माना नहीं था, बल्कि यही गोल्डन चांस था कि छत पर सिर्फ मेरी भाभी और मेरी जान थी, मेरी महबूबा थी। मैं चले जाता और उसके बाद, लेकिन मैं नहीं गया। मैं ये सोच कर नहीं गया, मेरे दिल के अंदर अल्लाह ने यहाँ पर यह बात डाली कि मैं इतना बुरा इंसान हूँ कि अपनी भाभी के सामने अपनी महबूबा के जाके मिलूँगा, अपनी भाभी के सामने महबूबा से बात करूँगा, भाभी के सामने महबूबा के सामने खड़ा होऊंगा। हालांकि अल्लाह ने मुझे यहाँ गुमराह किया। यहाँ पर मुझे जाना चाहिए था भाभी के पास और अपनी भाभी से हंसी मजाक तो चलता ही था। अपने भाभी से मिलजुल बहुत प्यार मोहब्बत से रहता था, बहुत कम आना जाना होता था, तो बहुत प्यार भी था।
जाकर भाभी से मैं अपना प्यार मोहब्बत से बातें करता, भाभी से लिपट जाता, या फिर भाभी का हाथ पकड़ के अपना दिल की फरियाद करता कि भाभी, जो भी करता चले जाता तो बेहतर होता। और भाभी से कहता मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ और मैं उससे शादी करूँगा, तो मेरी शादी करा दो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। कुछ न कुछ डायलॉग मारता, फिल्मी डायलॉग। तो मेरी भाभी ज़रूर कहती कि चल लड़की का नाम बता, मैं तेरी फटाफट शादी करवा देती हूँ, चल तुझे सेहरा बांध के घोड़े पे बारात लेके चलता हूँ, चल। अभी जो भी मेरी भाभी बोलती, जो भी मैं उससे थोड़ा प्यार मोहब्बत से बात करता, जब मेरी भाभी पूछती कि वो कौन लड़की है बता नाम, मैं तेरी शादी करवा दूंगी, उस वक्त मैं बोल देता कि भाभी ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है यही है। तो भाभी समझ जाती कि मेरी छोटी बहन से मोहब्बत करता है, तो पूरी कोशिश करती, क्योंकि मैं भी एक अच्छा लड़का था। लेकिन उस वक्त एक्चुअली अल्लाह ने मुझे गुमराह किया, मैंने ऐसी बातें कभी नहीं की, और शर्म के नाम पर वहाँ भी शर्म किया, इसलिए करम फूट गए, अल्लाह ने इस्तेमाल कर लिया। वरना मेरी भाभी वहाँ कोशिश करती, अब बड़ी भाभी मेरी जो थी मेरे घर में कोशिश करती, मेरी शादी हो जाती। माँ थोड़ा बहुत बोलती, बाद में भाभियाँ उनको समझा लेती, मैं भाभी को भी समझा देता, दोनों भाभीयों को समझा देता कि माँ ने ऐसा ऐसा कहा है, अब माँ को संभालना तुम दोनों का काम है। माँ से मैं ज़िद तो नहीं कर सकता, लेकिन दोनों भाभीयों अगर तुम लोग माँ को समझा लो कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरी माँ मेरा दिल तोड़ रही है, मेरी मोहब्बत मुझसे छीन रही है, कुछ इमोशनल बात करके माँ से, वो भाभी दोनों मेरी बात करती तो माँ हाँ कर देती। लेकिन अल्लाह ने मुझे वहाँ जाने ही नहीं दिया, बल्कि शर्म हया दिल में डाली, और मैंने भाभी से कहा कि भाभी मैं जिस काम से जा रहा मैं करके आता हूँ। हालांकि मैं अपनी महबूबा से शर्मा गया कि मैं अपने भाभी के सामने मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा, उनके साथ बात करूँगा, कैसे बात करूँगा, क्या मैं इतना बेशर्म हूँ। बस मैं चले गया, और वही मेरी कमज़ोरी थी, वही मेरी बेबसी थी, वही मेरा मोहब्बत की बाजी हारने का एक बहुत बड़ी वजह बन गई। वो जब मैं बॉम्बे में था, तो मुंबई में था, तो जब उन लोगों ने एक बार फिर मेरी शादी के बाद लगने के बाद उन लोगों ने खुद, मेरे ससुर ने खुद इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो उस वक्त भी मेरे लिए गोल्डन चांस था, जो कुछ हुआ उस पर मिट्टी डाला और मैं जाके अपनी महबूबा से शादी कर लेता, फिर से अपने जाकर अपनी भाभी से मिलता, कहता भाभी वो सब तो हो गया जो कुछ होना था, लेकिन अब मैं अपनी महबूबा से शादी करना चाहता हूँ। फिर भी एक चांस था, भाभी मेरी शादी करवा देती, लेकिन नहीं हो सका। किस्मत में जो नहीं लिखा था तो नहीं हो सका। वहाँ पर बात ये हो गई कि वहाँ भी इमोशनल हुआ मैं, कि वहाँ दरअसल ये बात भी हो गई कि जिससे मेरी शादी होने वाली थी उसको मैंने छू भी लिया, उसको किस भी कर लिया, उससे लिपट कर सो भी गया था, लेट भी गया था 1 मिनट के लिए, कभी कभी उससे लिपट कर 1 मिनट के लिए लेट जाता था, उसके पास सो जाता था। सोने का मतलब नींद में नहीं, रात को वो उठता था तो उससे जाके मिलता था और उसके पास जाके लिपट के लेट जाता था उसके पास। 1 मिनट वो मेरे पास अपने पास मुझे लिटाती थी, प्यार भी करती थी, मैं उसको चूमता था, वो चुमाती थी, जो भी था, और उसके 1 मिनट के बाद फिर वो मुझे भगा देती थी। पहले वीडियो में मैं बताया हूँ कि उसको डर था कहीं पेट में बच्चा ना हो जाए, ऐसा लेटने से बच्चा हो जाता है, जबकि मैंने स्वागरात में उसको बताया कि बच्चा ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो बहरहाल चूंकि इतना प्यार उससे हो गया था, जिस्मानी ताल्लुक हो गया था, मैं उसको लपट छपट चुका था, चूम चाट चुका था, तो मेरा मानना ये था कि मैं जो अपनी महबूबा से मोहब्बत करता हूँ, बड़ी सच्ची मोहब्बत करता हूँ, पाक मोहब्बत करता हूँ, इमोशनल हो गया था मैं, कि मैं अपनी महबूबा से सच्ची मोहब्बत करता था। लेकिन मैंने अपनी महबूबा को छोड़कर मैंने इसको चूम चाट लिया। अब मैं अपनी महबूबा के लायक नहीं हूँ, अब अपने महबूबा के काबिल नहीं हूँ। किस मुंह से मैं अपने महबूबा के पास जाऊंगा और उससे बताऊंगा कि मैं जब तुझे छोड़ के शादी के लिए हाँ कर दिया था तो बाद में मैंने उस लड़की के साथ ऐसा ऐसा भी किया, तो मेरी महबूबा क्या बोलेगी कि फिर तुम मेरे पास लौट के क्यों आए हो। ये एक इमोशनल बात थी, लेकिन ये जज्बात बात के कोई वैल्यू नहीं। ये सब बातें मैं मिट्टी में डालता, खड्डे में डालता, और सीधा जैसे मेरे ससुर ने इनकार किया था वैसे मैं भी इनकार कर देता। और कहते ना, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।
तो जहाँ इतनी बिगड़ी बात थी, बन गई सारी, सबने इनकार कर दिया, मेरी माँ ने भी इनकार कर दिया। उस वक्त मैं उन लोगों को कहता, अब तुम लोग खामोश हो जाओ, अब जहाँ मेरी मर्जी होगी मैं मेरी शादी कर लूँगा, दफ़ा हो जाओ अब तुम लोग। और मैं जाकर अपनी महबूबा से बातचीत करता और अपनी भाभी से बात करता, अपनी भाभी के ज़रिए बात करवाता और मेरी वहाँ शादी हो जाती। जब मैं शादी की उम्र का होता तब मैं उनसे पहले कहता, भाई मैं थोड़ा काम काज करूँगा, थोड़ा पैसे कमा लूँ, फिर उसके बाद शादी करूँगा। दोनों भाभीयों को कह के अपने दोनों घरों में बात करवा देता कि भाई चलो ठीक है, तुमने जो किया वो इनकार हो गया, अब जो मैं करूँगा मुझे करने दो। बिल्कुल आसान था, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि अल्लाह जो है ना एक कहानी बनाता है। ये हिकमत की बात है। मौलवी भी सुनेंगे तो बुरा मानेंगे शायद, लेकिन मौलवियों को हिकमत का इल्म नहीं है, साले झंडू बाम है। अल्लाह ने एक हिकमत बनानी थी। वो हिकमत ये थी कि इसी बात को लेकर मुझसे झगड़ा करवाया। मैंने दरवाज़ा तोड़ा और लड़की से नफ़रत की और उसको मार डालना चाहता था कि ये इसको अब मैं मार दूंगा और मैं खुद भी मर जाऊंगा, अब मैं किसी के काबिल नहीं हूँ। मैंने जिससे मोहब्बत की उसको मैंने धोखा दे दिया, क्योंकि उस लड़की को छू लिया था, उससे जिस्म का ताल्लुक़ हो गया था, उसको चूम चाट लिया था। और मैं चाहता था कि जैसे मैं खालिस दिल से उससे मोहब्बत करता था, वैसे ही खालिस दिल खालिस जिस्म लेकर उसके पास जाकर उससे शादी करके उम्र भर उसके साथ अपनी ज़िंदगी काटता। तो इमोशनल जब आदमी हो जाता है, कहते हैं विनाश काल विपरीत बुद्धि। विनाश काल विपरीत बुद्धि ये एक फार्मूला है, आसमानी फार्मूला है, जिसको अल्लाह भी जानता है। और ऐसे फार्मूले इस्लाम में बहुत हैं। जिसको किताबों का इल्म है, हिकमत का इल्म है, तो वो जानता है, समझता है। तो अल्लाह ने यहाँ पर विनाश काल विपरीत बुद्धि का फार्मूला इस्तेमाल किया। मेरे दिल में शर्म हया डाली, जज्बात डाला। यहाँ पर शर्म हया डाली कि मैं अपने भाभी से बात न करूँ। बम्बई में जाके वहाँ पर जज्बाती बनाया कि मैं अपने महबूबा से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। अब मैं उससे धोखा दे चुका हूँ, मैंने अभी इस लड़की से जिस्मानी ताल्लुक़ कर चुका हूँ, अब मैं उसके काबिल नहीं हूँ, लिहाजा उसने मुझे उसके काबिल नहीं रखा, तो मैं उसको जीने नहीं दूंगा, इसको मार दूंगा और मैं भी मर जाऊंगा, अब मैं किसी के काबिल नहीं हूँ। ऐसे ऐसे दिमाग में बात डालकर उसने फिर झगड़े करवाए, झगड़े किया और फिर जाके उसको मार तो नहीं सका। अल्लाह को मालूम है मैं कोशिश करवाऊंगा, लेकिन मार, क्योंकि अल्लाह ने विनाशकाली विपरीत बुद्धि का फार्मूला इस्तेमाल करके कहानी बनानी थी। एक तीर बनाना था जिससे दो निशाने करता हो। अल्लाह बहुत होशियार है, इसी को कहते हैं ना, वो अपना मकर मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह बड़ा मक्कार है, वो अपनी मक्कारी का चाल ऐसे ही चलता है। तो एक तो मुझसे वहाँ झगड़ा लड़वाया। जब मैं वहाँ जाके दरवाज़ा रोया तोड़ के झगड़ा किया, तो मेरे ससुर जी बोले कि अब उनके, वो तो ये नहीं सोचे कि मैं नफ़रत करता हूँ, इन सभी से नफ़रत करता हूँ, और मेरी माँ से भी नफ़रत करने लगा था मैं, और अपने ससुर से, उस लड़की से तो बेइंतहा नफ़रत करने लग गया था मैं। दरवाज़ा तोड़ने का ये मतलब नहीं था कि मैं उस लड़की से मोहब्बत करता था। उसने मुझे बेवफाई करने पर मजबूर किया अपनी महबूबा से, इसलिए उससे बहुत सख्त नफ़रत थी और उसे जीने नहीं देता मैं। अल्लाह ने ये सब बात दिल में डालकर झगड़ा करवाया, जिसे मेरे ससुर ने समझा कि इसको बहुत प्यार है उस लड़की से, लिहाजा इसकी शादी करवा दी जाए। अब उसने अपने दिल में सोचा, अंदर अंदर उसने किया, मैं तो, मेरे दिल में तो नफ़रत थी, और अल्लाह इसकी एक कहानी बनाना चाहता था कि यही लफड़ा, यही कहानी ये मेरी महबूबा तक पहुंचाए। कौन? अल्लाह। जब ये कहानी कि दरवाज़ा तोड़ा, उसको छुरी चाकू लेके मारने गया था, तो ये कहानी को उसने अलग टाइप का बनाया कि उससे वो इतनी मोहब्बत करता था कि उसके लिए मिट जाना चाहता था। दरवाज़ा तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कि अलग सी स्टोरी बनाई, लोगों में अफवाह फैलाई। वो सब अल्लाह का काम है, उसके लिए बहुत आसान है। अब ये मेरी महबूबा तक बात पहुंचा दी अल्लाह ने। अभी मैं इतना प्यार करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतना याद करता हूँ, अल्लाह नहीं पहुंचाता। थोड़ा सा झगड़ा कर लिया, उसको कहानी लंबा चौड़ा स्टोरी बना के वहां पहुंचा दिया, क्योंकि उसका मकसद है, उसका मकसद था। उसने कहानी पहुंचा दी कि ये जो है तुम्हारा कदीर तुमसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि उसी लड़की से मोहब्बत करता है, उसके लिए मर जाना, मार डालना चाहता है। देखो कितनी मोहब्बत है उसको, दरवाज़ा तोड़ दिया, देखो कितनी मोहब्बत है, चाकू छुरी चला रहा है, और देखो कितनी मोहब्बत है।
उल्टा। ये है मकरा मकर अल्लाहु अल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह को कोई समझता नहीं है। अल्लाह को सब लोग सीधा साधा समझते हैं और अल्लाह भी बड़े सीधे साधे से बात करता है। देखो मैंने तुम्हारे साथ ये मेहरबानी की, देखो मैंने तुम्हारे साथ ये मेहरबानी की, देखो मैंने तुम्हारे साथ ये मेहरबानी की। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम किस किस नियामत को झुटलाओगे, मैंने तुम्हारे साथ ये एहसान किया, ये एहसान किया, ये एहसान किया। लेकिन विनाशकाल विपरीत बुद्धि के फार्मूले को इस्तेमाल करके क्या क्या उसने किया, न वो बताता है न कोई समझ पाता है। अल्लाह ने मेरी सच्ची मोहब्बत छीन ली और मेरी शादी नहीं होने दी वहाँ, और एक तीर से दो निशाना किया, झगड़ा करवा के मुझे फंसाया और उसी लड़की से शादी करवा दिया, और इसी तीर से मेरी महबूबा को भी मारा और उसके दिल में यह बात डाल दिया कि कदीर तुम्हारा तुमसे मोहब्बत नहीं करता, उससे करता है। देखो उसके लिए छुरी चाकू चला रहा है, देखो उसके लिए मर जाना मारना का काम कर रहा है, और उसके लिए दरवाज़ा तोड़ के घर में घुसा, उससे कितनी मोहब्बत करता है। जबकि उल्टा मैं उससे नफरत करता था, क्योंकि उसकी वजह से मैं अपनी महबूबा से दूर कर दिया गया था। बहरहाल ये कहानी मुझे बाद में पता चली, जब मैं शादी हो गई मेरी और मैं गांव गया, तो एक दिन मैं मौका निकाल के सोचा कि मैं घर पे जाऊं और उनसे बैठकर बात करूं, उनको इस बात से आगाह कर दूं। नहीं तो सारी ज़िंदगी मुझे वो बेवफा समझती रहेंगी, सारी ज़िंदगी वो यही समझती रहेंगी कि मैंने उनसे मोहब्बत की लेकिन शादी किसी और से किया। तो मैं उनके घर गया, सलाम दुआ की, उनकी बहनें थीं, उनकी अम्मी जान थीं, सब थे घर में, सबके सामने बातचीत हुई। थोड़ी देर के बाद किसी काम से उनकी अम्मी अंदर चली गई, बाहर वाले कमरे में बैठे थे हम लोग सब, तो वो अंदर चली गई किसी काम से। तो मैंने मौका देकर उनसे बात किया कि मैं उनसे शादी के लिए राज़ी नहीं था लेकिन ज़बरदस्ती शादी की गई। फ़ौरन वो मुझे बोल पड़ी कि मुझे मालूम है तुम उनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि उसका दरवाज़ा तोड़ा, छुरी चाकू चला कर मर जाना मारना, सब ये सब पूरी स्टोरी मुझे पता है, मुझे मत बताओ। उन्होंने मुझसे मुंह फेर लिया। मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, बताने की कि मेरी माँ ने ऐसा कहा था, उसकी वजह से मैं हार गया था माँ से, और माँ की बात के बाद मुझे बस कोई जवाब नहीं था, मैंने हाँ कर दिया था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुमको उनसे मोहब्बत थी, उनकी मोहब्बत में तुमने दरवाज़ा तोड़ा, चाकू छुरी चलाया, तो मैं सब जानती हूँ। किसी भी तरह मेरी बात को समझने के लिए तैयार नहीं थी। अल्लाह ने इस बात के ज़रिए, इस वाक़या के ज़रिए मेरे महबूब के दिल से मेरा प्यार निकाल दिया और उनको मुझसे दूर किया। उनके दिल में जो मेरे लिए यादें थी, जो मोहब्बत थी, जो प्यार था, वो सब निकाल दिया। ये मेरी कहानी उल्टी बता करके कि मैं उनसे मोहब्बत नहीं करता, मोहब्बत उससे करता था जिसके लिए मैंने दरवाज़ा तोड़ा। तो बहरहाल मैं उनको नहीं समझा सका, मैं उन्हें बहुत प्यार करता था। हिम्मत हार गया मैं, जब मैं उनको नहीं समझा सका तो मैं उस वक्त तो नहीं समझा, लेकिन मैं मायूस हो गया, मेरी आंखों में आंसू भर गए कि ज़िंदगी भर ये मुझसे नफ़रत करेंगे कि प्यार मुझसे किया, शादी किसी और से, मोहब्बत भी बाद में उन्होंने दूसरे से कर ली। मैं सच्ची मोहब्बत करता था, इसलिए मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ। लेकिन जब मुझे इस्लाम का इल्म हुआ 90s के दौर में, मेरा पहला स्टेप था ट्रेनिंग का, मेरी ट्रेनिंग का पहला स्टेप था कुरान हदीस का इल्म सीखना। तो जब मैंने कुरान हदीस का इल्म सीखना शुरू किया, उसके बाद फिर मुझे ये पता चला कि मेरी मोहब्बत को छीनने वाला कोई और नहीं, अल्लाह ही है। और अल्लाह ने ये फार्मूला इस्तेमाल किया, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। उन्होंने मेरे दिमाग को भ्रष्ट किया और इमोशनल किया, और जगह जगह पर एक कहानी बना करके, यानी मैं अपने घर वालों को ये भी नहीं बता सका कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करूँगा, ये भी नहीं अच्छे से समझा सका। और मुझे इमोशनल करके मेरी कहानी एक बनाकर अल्लाह ताला ने उनके दिल तक ये भी पहुँचाकर ये भी बता दिया कि ये कदीर तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मोहब्बत किसी और से करता है, जिससे मोहब्बत करता था देखो उससे शादी भी कर लिया।
तुम खामख़ा उसके प्यार में पड़ी थी, उसके इंतज़ार में पड़ी थी, तुम उससे मोहब्बत ना करो, उसे भूल जाओ। इस तरह से भुला दिया उन्होंने, क्योंकि बहुत समय बाद एक मुलाकात और हुई थी मेरी उनसे। तो उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किया, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो अल्फाज उनकी ज़ुबान से सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ और मुझे पूरा यकीन हो गया कि अल्लाह ने मेरे साथ चालबाजी की और उनके दिल से मेरी मोहब्बत निकाल दी, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। और मैं इस बात को लेकर अल्लाह से बहुत नाराज़ हूँ कि अल्लाह ने मेरी सच्ची मोहब्बत मुझसे छीन ली। मैं उनके बगैर एक पल भी नहीं रह पाता था। सारा दिन वो मेरे साथ रहती थी, सारा दिन मदरसे में रहते थे, लेकिन 4 बजे छुट्टी होने के बाद भी शाम तक जो 2-2.5 घंटा होता था, जब तक कि मैं उनकी गलियों के 2-4 चक्कर न लगा लेता, मुझे चैन नहीं आता था। इतनी मोहब्बत थी, इतनी बेकरारी थी। और कभी मैंने उनका जिस्म पाने की कोशिश नहीं की, कभी उन्हें छूने की कोशिश नहीं की, कभी उनकी आरज़ू नहीं की कि मैं आज नहीं तो कल छू लूँगा, आज नहीं तो कल उनको पा लूँगा। सिर्फ़ एक ही ख्वाहिश थी कि वो मेरी है, मेरी बीवी है, होने वाली बीवी है। जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरी शादी हो जाएगी और मेरी बीवी हो जाएगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। शादी बिल्कुल आसान नज़र आ रही थी। अल्लाह के दीन पे मैं चल रहा हूँ तो अल्लाह मेरी मदद करेगा और मैं शादी कर लूँगा। शादी के लिए कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन अल्लाह खुद जब नहीं चाहा तो आसान काम को अल्लाह ने मुश्किल करके उसे जुदा कर दिया। तो मेरे दोस्तों, इस तरह से अल्लाह ने मुझे जुदा कर दिया और मेरी शादी नहीं होने दी और सारी मोहब्बत पर पानी फेर दिया अल्लाह ने, इसीलिए कि वो अपनी ज़िंदगी खुशहाल जिए। उनके दिल में मेरे लिए प्यार मोहब्बत ना हो तो वो अपनी ज़िंदगी में कोई टेंशन, उनकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं होगा, वो अपनी ज़िंदगी जिए। और मुझे अलहदा कर दिया कि तुम अपनी ज़िंदगी और दुख मुसीबत से भर दिया मेरी ज़िंदगी को। तो उनकी मोहब्बत का सहारा भी ना मिला तो मुझे और दर्द हुआ और बढ़ गया, मेरी मुसीबतें, मेरी मुश्किलें और बढ़ा दी गई। तो इस तरह से अल्लाह ने चाहा मुझे मुसीबत में डालना तो उसने डाल दिया। बहरहाल ज़िंदगी में ऐसा होता है, क्योंकि अगर मैं उनसे शादी कर लेता तो शायद कि मैं अपनी ड्यूटी न कर पाता, कभी न कर पाता। तो इसीलिए अल्लाह ने उनको मुझसे जुदा किया और मेरी शादी नहीं होने दिया। तो दोस्तों, इसमें एक राज यही है, अल्लाह ने जो हिकमत से चाल चली, जो विनाशकाल विपरीत बुद्धि का जो फार्मूला इस्तेमाल किया, इसकी ख़ास वजह ये मुझे नज़र आती है मेरे इल्म के तहत कि एक तो अल्लाह मुझे मुसीबत में डालना चाहता था, मुझसे ड्यूटी करवाना चाहता था। अल्लाह ने मुझे ड्यूटी करने के लिए भेजा है, प्यार मोहब्बत करके शादी करके खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं भेजा है। इसलिए अल्लाह ने मुझसे ड्यूटी कराने के लिए यहाँ मुसीबत में डाला, क्योंकि ये ड्यूटी करने के लिए मुसीबत ज़रूरी है। उधर वो भी सुकून, चैन से, अमन से अपनी ज़िंदगी अपने शौहर के साथ जी सके, इसके लिए मेरी मोहब्बत उनके दिल से निकालना था, इसलिए उन्होंने निकाल दिया और दोनों को जुदा कर दिया। मेरे दोस्तों, अल्लाह की हिकमत होती है जो भी है, लेकिन आखिरत में मरने के बाद अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिखाया है। अगर जहाँ मुझे दुनिया में मेरी मोहब्बत छीन ली, मुझे बहुत मुसीबत में डाल दिया, वहीं अल्लाह ने मुझे इतना इटर्निटी दी, इतना इटर्निटी दी, इतना करामत दी, इतना मौज़ा दिया, इतना फजीलत दी, इतनी फजीलत दी, इतनी फजीलत दी कि मैं अगले वीडियो में बयान करता हूँ कि मैं अल्लाह की जन्नत का पूरा एक चक्कर लगाया हूँ मैं, जिस शायद मैं पहले वीडियो में बोल भी चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं दोहराता हूँ एक पूरी वीडियो अपने कुछ इटर्निटी के बारे में, और ये बयान करता हूँ कि लोगों का दर्जा कैसे बुलंद होता है, लोग कैसे बड़े दर्जे को होते हैं और कैसे छोटे दर्जे होते हैं। नमाज रोज़ा तो सभी करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। कलोटी कलोटी कलोटी, प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी चाहिए, जवानी में ऐश करना चाहिए तो नकाब पोश अच्छा पहनो। 3 चीज़ तुम्हें खूबसूरत बनाएगी। शर्म का जेवर पहनना, नकाब पहनना। नंबर 2, नमाज 5 वक्त की पढ़ना। नंबर 3, रोज़ा रखना। इससे तुम्हारा जिस्म भी खूबसूरत होगा, तुम्हारा फिगर भी खूबसूरत होगा और तुम्हारे जिस्म में खुशबू पैदा करेगा अल्लाह ताला। कलोटी 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 कलोटी। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में
इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं। और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो